एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। प्रिय दर्शकगण, आज होप चैनल हिंदी सबक स्कूल में आपका स्वागत है और हमारा चर्चा का विषय रहेगा शिक्षा और पाप से छुटकारा। ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रभु ने किस तरीके से शिक्षा में पाप से छुटकारा देने का एक प्रबंध किया। तो आइए हम अपनी परिचर्चा में चलेंगे और अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो क्लास में आपसे सवाल करूंगा और सबसे पहले चाहूंगा कि हम एक आयत पढ़ें, उत्पत्ति पहला बाप और उसकी 26 और 27वीं आयत, और मैं आपके सामने पढ़ना मांगूंगा। उत्पत्ति 26 बाप और पहला बाप और 26 और 27वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब आप क्या समझते हैं? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। स्वरूप और समानता। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज, लाइक हम अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में बनाएं। और दूसरा इंग्लिश में वर्ड आया है इन आवर लाइकनेस, हमारी समानता में बनाएं। तो क्या समझते हैं आप साहिल? खुदा के कैरेक्टर में। खुदा के कैरेक्टर में, आत्मिक तौर से बिल्कुल सही है। मतलब अब स्वरूप में या लाइकनेस में कैरेक्टर आ गया, चरित्र आ गया, आत्मिक आ गया, प्रेम आ गया, बुद्धि और उसकी शक्ल भी आ सकती है, क्योंकि सिमिलैरिटी स्वरूप और उसके डील डॉल में। हाँ, वही डील डॉल। और क्या कह सकते? तो इन अदर वर्ड्स, हम अगर इमेज को देखें तो इमेज सिर्फ स्वरूप ही नहीं कि नाक हमारी तरह, कान हमारी तरह, आंखें हमारी तरह, लेकिन परमेश्वर ने स्वरूप के अंदर अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी धार्मिकता, अपना चरित्र इंसान को दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको जानने के लिए। एक आयत और मैं चाहूंगा आप पढ़े, 5वां बाप, उत्पत्ति 5 बाप, उसकी पहली आयत और फिर तीसरी आयत। 5 बाप की पहली आयत और फिर तीसरी आयत। आदम की वंशावली यह है, हाँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। देखिए, ये उसकी वंशावली है। आदम किसका बेटा था? परमेश्वर का, खुदा का। ठीक है कि नहीं? तो हम ये नहीं कहते कि वो किसी यूनिसेलुलर एनिमल से आया, कहीं बंदर में से निकला या और कहीं से निकला। नहीं, बाइबल साफ बताती है कि आदम को परमेश्वर ने बनाया, वो उसका बेटा था। और तीसरी आयत पढ़िए। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। उसने उसका नाम शेत रखा। अब देखिए, 130 वर्ष की आयु के अंदर आदम के पुत्र पैदा हुआ। पुत्र तो 2 पहले भी पैदा हुए, लेकिन उनमें से एक मर गया
और एक कष्ट हो गया। प्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा बेटा हुआ, वो सेत था, और वो प्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया, और वहां से उसकी वंशावली चलती गई और ये दुनिया बढ़ती चली गई। तो हम देखते हैं कि बाइबल हमारे साफ कहती है। अब सवाल उठता है कि आप मोचन को या पाप के छुटकारे को शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं, या कैसे प्रभु चाहता है कि पाप का छुटकारा भी एक शिक्षा का पाठ हो, ताकि उनकी इमेज हम में रिफ्लेक्ट हो। उनकी इमेज हम में रिफ्लेक्ट हो, शिक्षा के द्वारा हमको पता लगे कि पाप करने से क्या होता है, कि हमें मालूम चले पाप करने से क्या होता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया था इंसान को, मनुष्य को बनाया था, तो वो पाप रहित था, उसमें कोई पाप नहीं था। मनुष्य ने अपनी मर्जी से पाप किया। अब चूंकि परमेश्वर ने अपनी इमेज पे बनाया, अपने स्वरूप बनाया, तो परमेश्वर का स्वरूप पापी नहीं हो सकता। परमेश्वर जो खुद पवित्र है, जिसमें कोई पाप नहीं पाया जाता, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मेरी इमेज में क्या हो, पाप हो। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके स्वरूप में पाप हो। तो वो अपने स्वरूप को पाप रहित करना मांगता है, ठीक है कि नहीं। और हम देखते हैं कि बाइबल में शिक्षा को जोड़ा गया, ये प्रभु ने चाहा। अब दो दिमाग हैं, देखिए, चूंकि इंसान पाप कर बैठा, तो मनुष्य का दिमाग अलग हो गया, वो पापी हो गया, और परमेश्वर का दिमाग, जो उसका पिता, जो उसका सृजनहार, जिसने उसकी सृष्टि करी, ठीक है, उसका दिमाग अलग। ये दो दिमाग का संगम होना जरूरी है। जब तक ये संगम नहीं होगा, तो वो कैरेक्टर वापस से ट्रांसफर हो नहीं सकता, ठीक है ना, वो चरित्र वापस से नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं कि शिक्षा में परमेश्वर ने चाहा कि इसको जोड़ा जाए, और इंसान को मालूम चले कि किस तरीके से उसका मोचन हो सकता है, उसको रिडेम्पशन मिल सकती है, किस तरीके से उसे पाप से मुक्ति मिल सकती है, किस तरीके से वो पाप रहित हो सकता है, किस तरीके से पाप से उसको छुटकारा मिल सकता है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि इंसान या मनुष्य पाप रहित हो? क्योंकि वो खुद पाप रहित है। क्योंकि हम उसकी इमेज में बने और वो पाप रहित है। इससे अच्छा कोई जवाब? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी छवि दोबारा से हमारे अंदर स्थापित हो। हाँ, वो तो सब कुछ ठीक है, और कुछ? क्योंकि वो हमें मरने से बचाना चाहता है, क्योंकि जहाँ पाप होगा वहाँ मौत होगी। ये है पाप का दंड, क्या है? मौत। और परमेश्वर क्या है? जीवन। तो जीवन और मौत क्या कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? क्या वो साथ साथ चल सकते हैं? नहीं। अगर परमेश्वर जीवन है, तो उसके सामने मौत खड़ी नहीं रह सकती। उसको मौत का कोई करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी नहीं इस चीज को बर्दाश्त किया कि मनुष्य पाप में पड़ा रहे और मरता रहे। इसलिए पाप का छुटकारा देना बहुत जरूरी था, और वो छुटकारा मिलते ही पाप से मनुष्य क्या अनंत जीवन को पा सकता है। तो शिक्षा में अनंत जीवन का होना, पाप रहित होना या रिडेम्पशन का होना बहुत जरूरी है। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे
और ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारी चर्चा में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं मोचन पे या पाप रहित जीवन पे। तब यीशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने यशायाह 11 बाब उसकी पहली आयत से, ठीक है। तब यीशे मतलब जैसी कौन था? डेविड का फादर। तो दाऊद के में से एक ठूंठ निकलेगा, एक डाल निकल जाएगी, ठीक है, निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसकी बात हो रही है? ये खुदावंद यीशु मसीह की। उसके ऊपर क्या रहेगा? ज्ञान, पराक्रम, बुद्धि, ठीक है, ये तमाम उसके ऊपर बना रहेगा। भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। मतलब इट विल बी अ स्वीट अरोमा टू हिम। प्रभु यीशु मसीह, यही वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे हुक्मों को पूरा किया, उस सारी व्यवस्था को माना आपके लिए, मेरे लिए, और आज आपका और मेरा वो मुक्तिदाता है सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। एक पापी दूसरे पापी के लिए मुक्तिदाता नहीं हो सकता, नहीं बचा सकता, ठीक है कि नहीं? आपने भी खून किया, मान लीजिए नीलम, और आपने भी खून किया जस, और नीलम कोर्ट के सामने खड़े होके ये कहे कि आप ऐसा करिए कि जस को छोड़ दीजिए, मेरे को जेल दे दीजिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो जस के खून की सजा कौन भुगतेगा? जस को भुगतनी है। जस की सजा भुगत अगर कोई कहता है मेरे को दे दो, तो वही कह सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई खून ना किया। तो कहने का यह मकसद है कि प्रभु के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की आत्मा थी। परमेश्वर एक अच्छे रबी थे। रबी का क्या मतलब? टीचर। एक अच्छे टीचर थे। वो एक अच्छे टीचर थे और लोगों ने उनको मास्टर कह के किया। याद है निकोदेमस आया था उनके पास रात को जी, और निकोदेमस ने क्या कहा? हे रबी, हम जानते तू कहां से आया है? परमेश्वर की ओर से आया, और जो कुछ भी तू सिखाता है वो किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। तो हम देखते हैं ही वॉज अ मास्टर टीचर, और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर थी और आत्मा उसके ऊपर था। हाँ सर, मेरा सवाल है, निकोदेमस ने जीसस को रबी करके क्यों बुलाया? क्योंकि निकोदेमस शायद अपने दिल में तो ये जानता था कि ये मसाया है। उसके दिल में एक 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 जल्द और जहद चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी। वो जानता था कि ये हो ना हो, ये मसाया है, ही इज द क्राइस्ट। लेकिन उसके साथ साथ वो एक फैरिसी था। अगर वो रबी नहीं बोलता, उसको मास्टर नहीं बोलता, टीचर नहीं बोलता, और उसको क्राइस्ट बोल देता या मसाया बोल देता, तो वो सैनहेड्रिन के बाहर हो जाता। और सैनहेड्रिन का मेंबर होना उस जमाने में तो वो इस तरीके से था जैसे बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये एक वजह थी कि उसने उसको टीचर बोला, रबाए बोला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या
क्या मूसा के ने जो पहली 5 किताबें लिखी जिनको हम तोरा बोलते हैं, द बुक ऑफ लॉ बोलते हैं, तो ये क्या है बुक ऑफ लॉ? जो तोरा है, पहली 5 किताबें, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, क्या है ये? शिक्षाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस। सर एक सवाल है, हाँ ये जो प्रॉफिट्स थे, हाँ इनकी जो टीचिंग और प्रीचिंग थी, हम्म, क्या वो आज भी महत्व रखती हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है सुमन तुम्हारा। हम वही डील कर रहे हैं यहाँ पर इस चीज को कि क्या ये आज भी महत्व रखती हैं। और अभी तुमने बोला ये 5 किताबें क्या हैं, तुमने अभी क्या बोला? शिक्षाएं हैं। शिक्षाएं हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि ये वो यहूदियों के लिए लॉ था, यहूदियों के लिए कानून था, उनकी व्यवस्था थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो शिक्षाएं थी जो मूसा के जरिए से इजराइलाइट्स को मिली थी, यहूदियों को मिली थी, ताकि उन शिक्षाओं के जरिए से वो अपने परमेश्वर को या आने वाले मुक्तिदाता को रिकॉग्नाइज कर सके, उसको पहचान सके। अब सुमन, तुम्हारा सवाल है, क्या ये शिक्षाएं आज भी लागू हैं या आज भी हमारे लिए महत्व रखती हैं? हम पढ़े देखे हैं ड्यूटरोनॉमी 17 बाब 14 से 20। साहिल, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। हाँ, तब जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। हाँ। अब देखिए, जब तुम उस देश में जाओ, मुल्क कनान की बात हो रही है और परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम जब वहां जाओ तो वहां जाके दूसरे देशों, दूसरी जातियों के लोगों को तुम देखोगे और कहोगे कि इनके पास राजा, उनके पास राजा, उनके पास राजा, तो हमारे पास भी राजा हो। परमेश्वर क्या कह रहा है? जिसको परमेश्वर राजा ठहराए उसको तुम चुन लेना। पहली बात। आगे पढ़िए, क्या कह रहा है? अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। अपने भाइयों में से लेना। क्यों अपने भाइयों में से लेना? सेम गॉड होता था, परमेश्वर एक ही परमेश्वर, उनका परमेश्वर एक, उनका परिवार एक, भाई, सब भाई थे, आपस में रिलेटेड थे, एक बाप के बच्चे थे। ठीक है कि नहीं? उनका परमेश्वर एक, उनका परिवार एक, और आगे किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। जो कोई परदेशी तेरा भाई ना हो उसको तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहराएगा। और वह बहुत घोड़े ना रखे, हाँ, और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि हाँ, उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। हाँ, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है, हाँ, कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। हाँ, आगे। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। अब देखिए, क्या ये जो अभी पढ़ी साहिल ने आयतें आज के जमाने में लागू होती हैं? होती हैं। कैसे कहते हो लागू होती है? उनके प्रिंसिपल सेम रहते हैं, पर वो जो कंडीशन, जैसे यहाँ पर घोड़े हैं, वहाँ पर आज के जमाने में जस्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली, उनके प्रिंसिपल सेम है, उसका नेचर चेंज हुआ। अब ठीक है, आज के जमाने में बहुत सारे घोड़े कोई नहीं रखेगा। आज कहेंगे आज के जमाने में तो राजा होते ही नहीं है। ठीक है, नहीं होते राजा, लीडर तो होते। तो उस जमाने में भी राजा कौन होता था? लीडर होता था। तो लीडर की एक खूबसूरती थी, या परमेश्वर ने चाही, वो ये कि वो अपने ऊपर पैसा ना खर्च करे, अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं उठाए,
अपने लिए साधन नहीं जमा करे, लेकिन वो जनता के लिए, प्रभु के लोगों के लिए काम करे। तो हम आगे बढ़ेंगे इसी चर्चा में, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दर्शकों, एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। वेलकम बैक दर्शकों, एक बार फिर से अपनी चर्चा में चलते हैं और चर्चा को जारी रखते हैं, जहां हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु ने शिक्षा को पाप की मुक्ति से जोड़ा है, और वो चाहता है कि पाप की मुक्ति शिक्षा का अहम पार्ट हो, अहम हिस्सा हो। आप कुछ कह रही थी सुमन? सर, मैं कह रही थी, जो मेरा प्रश्न था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो अभी पूरा नहीं हो पाया, उसका आंसर नहीं आ पाया। प्रश्न ये था कि क्या जो भविष्य वक्ता है, जो प्रॉफिट्स थे, उनका जो प्रीचिंग थी, जो शिक्षाएं थी, क्या वो आज भी लागू हैं? तो अभी हमने पढ़ा ना ड्यूटरोनॉमी से, और वहां मालूम चला कि राजा को एक शिक्षा मिली। आज राजा नहीं है, लेकिन राजा की जगह लीडर्स हैं, और वो लीडर्स राजा की तरह रहते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? प्रभु का जो सेवक है, उसको मैं सोचता हूं उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितनी उसकी जरूरत है। तो हम देखते हैं कि बहुत जरूरी है हमें अपनी जवानी में याद रखना कि हमें पाप से छुटकारा चाहिए, पाप से हमें अलग होना है, और पाप से अलग रहने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, उसके वचनों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। यू ऑल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल, और मैं सोचता हूँ इसी तरीके से हमारी सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। एजुकेशन एंड रिडेम्पशन, हमने देखा कि कैसे हमारी शिक्षा, कैसे ये बिब्लिकल टीचिंग हमारी रिडेम्पशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। आज के हमारे एपिसोड में हमने कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, हमने कई चीज़ें पढ़ी और कई चीज़ें जानी जो हमारे क्रिश्चियन लाइफ्स के लिए इम्पोर्टेंट थी। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे 9th लेसन में।